जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का स्क्वाड जो कि ओडीआई और टी20 है, इसका जो कि टूर करने जा रहा है न्यूजीलैंड का। उसका अनाउंसमेंट कर दी गई है। उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं, फिर बात करते हैं किसको इन और किसको आउट किया गया है, और थ्रू आउट इसके डिटेल में चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई आपका जो थ्रू आउट अभी चैंपियंस ट्रॉफी की जर्नी रही है उसमें पाकिस्तान ने जितने डाउन्स दिखाए हैं ना, हमें हमने पाकिस्तान क्रिकेट में कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी। और थ्रू आउट जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, यानी कि छोटा बच्चा, जब आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान की जब 2011 का वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज जब आई थी ना, जब मोहाली में हम सेमीफाइनल हारे थे, और उसके बाद थ्रू आउट जब हम वहाँ से निकले और उसके बाद थ्रू आउट जब पाकिस्तान टीम के साथ साथ कवर करना शुरू किया, उनके साथ बातें शातें करना शुरू की, तो मेन चीज़ ये थी कि भाई क्या पाकिस्तान की टीम के ऊपर इतना डाउनफॉल आ सकता था, या इस तरह की पाकिस्तान की कभी परफॉर्मेंसेज हो सकती थी। ये मेन चीज़ है कि पाकिस्तान ने अब अगर देखें तो काफ़ी यंग प्लेयर्स के ऊपर भी इन्वेस्ट करने का सोच लिया, और उसके अलावा थ्रू आउट जब ओडीआईज में देखें तो वही आपके चले हुए कारतूस दोबारा से दोबारा वही आप लेके आते हैं। और जो पथेटिक किस्म के अप्रोच है जो कैप्टन आपने लगाया है, वो भी समझ से बाहर है। उसके ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं। पहले मैं स्क्वाड्स पढ़ के सुना दूँ आपको, फिर उसके ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड मेरे सामने है, जो कि मैं सोच रहा था कि, और रिस्पेक्ट भी करा था, कल मैंने ट्वीट भी की थी कि ऑलमोस्ट यही होने जा रहा है। राशिद भाई ने भी ट्वीट की थी और ऑलमोस्ट वही है। बीच में इक्का दुक्का कोई चेंजिंग है, लेकिन आपकी ऑलमोस्ट यही आपके 15 रुकनी स्क्वाड है जो कि ओडीएस का है और टी20 है इसका। पहले मैं ओडीएस का पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें आपको रिजवान कैप्टन ही रिटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसके अलावा सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है। और ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और पॉइंट ये है कि मैं कह रहा था कि भाई आपने रिजवान को अगर कैप्टन बनाया ओडीआईस का, टी20 का इसका, तो मैं चाह रहा था कि अभी उनको लॉन्ग रन आप दें। आप कहें कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए चलें, फिर बाद में जाके आपको जज करेंगे। लेकिन आपने उनसे टी20 की कैप्टनसी ले ली है और आपने सलमान अली आगा को दे दिया है, और अब ओडीआईस में आपने सिर्फ रिटेन किया है रिजवान को, और रिजवान कैप्टन है यहाँ पे। फिर उसके अलावा अगर देखें तो वाइस कैप्टन सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक की वापसी हो रही है, और भाई किस परफॉर्मेंसेज पे वापस लेके आ रहे हो, हैरानगी की बात है यार। फ़खर जमान चले इंजर्ड है, जो भी है, आपने इमामुल हक के ऊपर ही क्यों इन्वेस्ट करने का सोच लिया यार। इमामुल हक को यहाँ पे दोबारा बुला लिया है, और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक को, चले वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आ गए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने क्या परफॉर्मेंसेज अभी तक दी हैं। वो 3 डक्स लेके साउथ अफ्रीका से आए थे, 3 डक्स, 3 मैचों पे 3 डक्स लिए थे, तो उसके बाद उनको ड्रॉप किया गया था, लेकिन अब दोबारा से वो टीम में वापस आ गए हैं। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है ना, डोमेस्टिक के वो प्लेयर्स नहीं है, या फिर आपने जाने ही नहीं है उनके पास। तो आपके सामने है कि क्या स्ट्रेटेजी हो रही है और किस तरह आपके प्लेयर्स को यहाँ पे दोबारा से टीम में शामिल किया जा रहा है। ये आप लोगों ने खुद नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब्दुल्ला शफीक आ गए हैं, फिर इब्रार अहमद है, आकिफ जावेद, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्लियर है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर। जिस तरह मैं हमेशा से सोच रहा था, और मैं यहाँ से बैठा हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाता रहूँ कि भाई आकिफ जावेद एक आपके अंडर रेटेड प्लेयर है। अगर उनको शामिल किया जाएगा तो वो आपको आने वाले सालों में बहुत अच्छे फास्ट बॉलर निकल के सामने आ सकते हैं। अब इन पर इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इनको एक लंबा रन दें, कि भाई आप इसको लेके चलें, आप इसको पूरे सीरीज़ दें, पूरे मैचेस दें, फिर उसके अलावा थ्रू आउट इनको आगे कैरी ऑन करें, तब जाके हम इनकी एबिलिटी के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन एबिलिटी और टैलेंट इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद बाबर आजम इस टीम का हिस्सा है, फ़हीम अशरफ भी इस टीम का हिस्सा है। तो भाई फ़हीम अशरफ का क्या करना है। फ़हीम अशरफ भी अभी तक इसी टीम में शामिल है। फ़हीम अशरफ को किस बेस पे अभी तक रखा हुआ है। उसको 3 मैच हमने चैंपियंस ट्रॉफी के खेले, तीनों मैचेस में बिठाई रखा है। तो अब उसको कहा कि भाई हम इस तरह एकदम से फिर बाहर कैसे कर दें, तो उसको शामिल कर लिया। फिर इमामुल हक है, खुशदिल शाह है। खुशदिल शाह की चलो इन्फ्लुएंस सही है क्योंकि उसने परफॉर्मेंसेस के साथ बताया भी है। फिर मोहम्मद अली की यहाँ पे आ रही है, मोहम्मद अली को शामिल किया जा रहा है। मोहम्मद अली भी एक्साइटेड, अभी तक जो टैलेंट है पाकिस्तान के वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। फिर उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर की भी वापसी हो रही है। भाई जूनियर 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से अब वापसी कर रहा है। भाई जूनियर भी इंशाल्लाह इस टूर पे अच्छा करके दिखाएगा। इरफान खान न्याजी इंटरेस्टिंग इंक्लूजन है। फिर नसीम शाह है इस स्क्वाड, यानी कि सीनियर बॉलर यही है।
सीनियर बॉलर सिर्फ ओडीआई में नसीम शाह को रखा गया और सुफियान मुकीम है, फिर उसके बाद और तैयब ताहिर है। तैयब ताहिर को भी एक दफ़ा फिर आजमाने का सोच लिया गया और ये आपका टोटल 15 रुकनी स्क्वाड है जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल है। बीच में एक दो नाम ऐसे हैं जिसमें अब्दुल्ला शफीक है, इमामुल हक है और उसके बाद आपके जो फ़हीम अशरफ हैं। ये तीन आपके किस बेस पे हैं ये समझ नहीं आ रही है। उसके बाद अब आ जाते हैं ज़रा T20 आइस के स्क्वाड के ऊपर। अब अच्छा, ओडीआई में आपने साउथ स्किल को फिर ड्रॉप कर दिया, उसको सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट के लिए रखा हुआ है। जब आईसीसी टूर्नामेंट खत्म होगा साथ ही वो बाहर हो जाएगा टीम से, फिर अगला कोई आईसीसी टूर्नामेंट आएगा, उस साउथ स्किल पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाएगा बेचारा। उसके ऊपर भी पता नहीं आप लोगों ने जुल्म करने का सोचा हुआ है, उसके भी गेम सारी ख़राब कर दी। उसको या तो आपने लेके चल रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर चांसेस हैं, अगर नहीं खिलाना तो आप उसको आईसीसी इवेंट में क्यों शामिल करते हैं। 2023 में इस तरह ही उनकी कहीं पे दूर दूर तक बातें नहीं चल रही थी, लेकिन एकदम से स्क्वाड में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब दोबारा ये 2025 का स्क्वाड आता है चैंपियंस ट्रॉफी का, तब उनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता, लेकिन उनको एकदम से शामिल कर लिया जाता है। अब साउथ स्किल को यहाँ से बाहर कर दिया और शाहीन शाह अफरीदी भी ड्रॉप हो चुके हैं, हारिस रऊफ भी ऑडियंस में ड्रॉप हो चुके हैं, बाबर आजम शामिल हैं। बाकी आपके जो फास्ट प्रीमियम बॉलर्स हैं, वो प्रीमियम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी जो खिदमात है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अब उनकी फॉर्म गिरी हुई है। तो इनको परमानेंटली ड्रॉप करने का सोच लिया था। कल भी मैंने खबर ये ब्रेक की थी कि भाई इनको परमानेंट अब ब्लॉक कह रहा हूँ, ड्रॉप किया जा रहा है कि अब आप लोग डोमेस्टिक में जाएँ, परफॉर्मेंसेज हैं, तब वापस आएँ। ओडीआई में तो इनको परमानेंटली ड्रॉप कर दिया गया है। उसके बाद अब आ जाता था T20 आइज में। इसका स्क्वाड मेरे सामने थोड़ा शॉकिंग ये है कि शादाब खान की कैप्टनसी की बात चली थी, लेकिन मीडिया का प्रेशर फिर थ्रू आउट एकदम से एक्स क्रिकेटर्स ने बात करना शुरू कर दी कि भाई जो टीम में नहीं है बंदा तो उसको आप डायरेक्ट कैप्टन किस तरह लगा सकते हो। तो भाई उसको कैप्टन नहीं लगाया गया। शादाब खान वाइस कैप्टन है। शादाब खान की जगह यहाँ पे जो कैप्टन बना दिए गेम वो सलमान अली आगा। आर यू सीरियस के सलमान अली आगा T20 आइज में जगह भी नहीं अपनी बना पाते, लेकिन उनको यहाँ पे कैप्टन ही लगा दिया गया। शादाब खान कल एक टीवी चैनल पे बैठते हैं, आपको पता है कि इस दफ़ा वो सारे एनालिस्ट बने हुए हैं, तो एक चैनल पे बैठे हुए हैं, तो उधर उन्होंने कहा था कि सलमान अली आगा को तो हम बोल नहीं सकते, वो पीसीबी है। वो उनके मुंह से बात निकली थी और इसका क्या मतलब है ये आप लोग को भी समझ आती है, मुझे भी समझ आती है कि सलमान अली आगा का क्या असर रसूख है और वो क्यों इस टीम के कैप्टन बन रहे हैं और टीम में अब क्यों वाह वाह कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट और ओडीआई में बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के साथ साबित भी किया, लेकिन T20 आइज में आई थिंक सो कि वो इस फॉर्मेट में बेस्ट नहीं बैठते हैं। तो इस पे थोड़ी सी डिबेट हो सकती है, लेकिन सलमान अली अगर इम्प्रूव करके सीरीज़ में दिखाते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे बैट करेंगे, बैक करेंगे और इंशाल्लाह उनको फिर हम यहाँ पे मैं कहूँगा कि, लेकिन जो मुझे अभी तक लगता है कि भाई सलमान अली आगा जो हैं वो आपके टेस्ट और ओडीआई में बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, आप उनको वहाँ पे ही रखते, लेकिन आपने T20 आइज में भी शामिल कर दिए। तो आप लोगों को भी अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले। अब्दुल समद आउटस्टैंडिंग मिडल ऑर्डर बैट्समैन, इनको शामिल किया गया। इबरार अहमद होंगे, हारिस रऊफ को यहाँ पर रिटेन किया गया। फिर उसके अलावा हसन नवाज आउटस्टैंडिंग ओपनर बैट्समैन, ये भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। फिर उसके बाद जानदाद खान, वाह अमेजिंग। फिर उसके बाद खुशदिल शाह को भी यहाँ पे T20 आइज में, तो यार मुझे लगता है कि खुशदिल शाह की T20 आइज में जगह अब नहीं बनती है, क्योंकि अगर आप यंगस्टर्स के साथ जा रहे हैं फिर आपने बीच में थोड़ा एक्सपीरियंस रखना है, तो आपने इसलिए शामिल किया है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि खुशदिल शाह की जगह पे आप किसी भी यंग बंदे को चांस दे सकते थे। बाकी आपकी टीम सारी ऑलमोस्ट यंग है, लेकिन आपने फिर खुशदिल शाह और फिर उसके बाद शादाब खान को भी टीम में शामिल रखा हुआ है, तो फिर इसके ऊपर भी थोड़ी हो सकती है वो थोड़े ऑफ स्पिन करते हैं और शादाब खान लेग स्पिनर है। चलें, ठीक हो गया। फिर उसका अब्बास अफरीदी, एक्साइटेड न्यूज़ मेरे लिए कि अब्बास अफरीदी दोबारा स्क्वाड में आ गए। फिर उसके बाद मोहम्मद अली आउटस्टैंडिंग। फिर उसके अलावा मोहम्मद हारिस को भाई शामिल किया गया। मोहम्मद हारिस यार काफ़ी देर से बात कर रहे थे कि मोहम्मद हारिस को इस टीम में होना चाहिए। मोहम्मद हारिस को हम तकरीबन 2022 अगर कैरी ऑन कर रहे होते तो आपके इस टाइम प्रीमियम बैट्समैन होते T20 आइज में। मैं T20 आई की ख़ास तौर पे उनको कहता कि अगर उनको T20 आइज में शामिल किया जाता तो आपके प्रीमियम होते। बेशक टैलेंट है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, इस वजह से उनको ड्रॉप किया जाता है। तो अब टैलेंट के साथ उनको कंसिस्टेंसी भी दिखानी पड़ेगी, उसके बाद आपको टीम में प्रॉपर जगह मिलेगी। मैं हारिस के साथ मुखातिब हूँ, हारिस को प्रॉपर चांस भी मिलेगा। विकेट कीपर के तौर पे यहाँ पे शामिल हुए हैं क्योंकि रिजवान भी नहीं है, तो विकेट कीपर के तौर पे शामिल हुए हैं, तो इनको प्रॉपर चांस मिलेगा। इस सीरीज़ में 5 T20 आइज हैं तो इनको प्रॉपर चांस मिलेगा। फिर उसके बाद इरफान खान न्याजी हैं,
वो शामिल किए गए हैं, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। फिर उसके बाद मेहर बिन यूसुफ को, ये भी काफ़ी देर से मेरी नज़र में है, तो इनको भी शामिल कर लिया गया आखिर। शाहीन शाह अफरीदी इस टीम का हिस्सा है, ये रिटेन किए गए हैं। सुफियान मुकीम होंगे और उस्मान खान होंगे। उस्मान खान को बैकअप विकेट कीपर के तौर पे शामिल किए गए। नॉट बैड, इनकी T20 आईज में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, अभी BPL में भी सेंचुरी मार के आए हैं और अभी इनकी परफॉर्मेंसेज T20 आईज में अच्छी हैं, तो इस वजह से इनको अगर शामिल किया गया तो इनको भी चांस मिलना चाहिए कि ये भी आके यहाँ पे परफॉर्मेंसेज कर सके। तो ये आपकी ODI और T20 आईज की टीम है। इसमें से आपको बाबर आजम, रिजवान T20 आई में ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसका नसीम शाह यहाँ से ड्रॉप हो गए हैं T20 आईज में। और अगर दूसरी तरफ देखें तो हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ पर रिटेन किया गया, यानी कि उधर से ODIs में अब ड्रॉप कर दिए और T20 आईज में यहाँ पे शामिल कर लिया गया। तो ये एक अच्छी इंक्लूजन है बैट्समैन को, ख़ास तौर पे जहाँ पे हमें रन्स की ज़रूरत पड़ती है और हमारे बैट्समैन ऊपर से आगे टूक टूक खेलते हैं, तो उस वजह से जान छुड़वाने के लिए ये प्रॉपर किया गया है। और उसके अलावा थ्रू आउट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आकिब जावेद साहब और सलमान अली आगा करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने क्लियरली तौर पर बताया कि भाई हम अब एग्रेसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट है हम उस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। अब हम लोग आपके पीछे खड़े हैं, हमें इस यंग लॉर्ड के साथ जाना है। आपने बीच में एक्सपीरियंस ऐड ज़रूर किया, लेकिन हमें यंग लॉर्ड के साथ एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हमने जो कम्बिनेशन बनाया, मुझे लगता है T20 आईज का अच्छा कम्बिनेशन बनाया है। अगर यहाँ पे लड़कों को प्रॉपर चांस मिलता है, 5 T20 आईज हैं, इनको चांस मिलता है, अगर ये करते हैं तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ बैक करने के लिए। इंशाल्लाह हम लोग सारे बैठ के बैक करेंगे, अपने अब इन लड़कों पे इन्वेस्ट करना आगे एशिया कप तक, फिर उसके बाद थ्रू और 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक आपने बैक करना। तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे बैठे आप लोग की हमायत करते हुए नजर आएंगे। और एक अच्छा स्क्वाड है, लेकिन बीच में कुछ फ्लॉज हैं जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि भाई ODIs मैंने बता दिया, साउथ शकील को ड्रॉप किया तो किस वजह पे किया, अब उसको ये या तो सीरीज़ में लेके चलें, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया तो आपने बेस्ट कर दिया, दोबारा उसको ODIs में जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये अगर इम्प्रूव करके नहीं आता तब तक जगह नहीं मिलनी चाहिए। और उसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें तो आपने वहाँ से अगर अपने फास्ट बॉलर्स को ड्रॉप किया है, फ़हीम को क्यों रिटेन किया है, अब्दुल्ला शफीक कैसे आ गए, तो ये कुछ फ्लॉज हैं। अदरवाइज़ आपकी टीम बेस्ट है, आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह यही जाके आपको वहाँ पे बेस्ट करते हुए नजर आएगी। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।